है जब प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के विषय में अपने चेलों को समझा रहे थे। तब उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से चेलों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हुए कहा कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे उठकर अपने अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए मजदूर ढूंढने निकला ताकि वह उन मजदूरों को अपने अंगूर के बगीचे में काम करने को लगाए। तब उस गृहस्थ ने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराकर अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े अर्थात लगभग 9 बजे वह गृहस्थ क्या देखता है कि और भी लोग बेकार में खड़े हैं। तब वह गृहस्थ उन लोगों से कहता है कि तुम भी मेरी दाख की बारी में काम करने जाओ और जो कुछ है वह मजदूरी मैं तुम्हें दूंगा। तब वे मजदूर भी उस गृहस्थ की दाख की बारी में काम करने चले गए। तब उस गृहस्थ ने दोपहर और दूसरे पहर भी वैसा ही किया अर्थात बेकार खड़े मजदूरों को उसने अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर जब उसने लगभग शाम के 5 बजे भी मजदूरों को खड़े देखा तो उसने उनसे कहा कि तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार में खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा कि हमें किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया। तब उस गृहस्थ ने उन्हें भी कहा कि मेरी दाख की बारी में जाओ। शाम के समय बारी के मालिक ने अपने भंडारे को बुलाकर उससे कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सो जब मजदूर आए तो जो 5 बजे से काम पर लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। तब जो पहले आए थे उन्होंने सोचा कि हमें ज्यादा मजदूरी मिलेगी क्योंकि हम उनसे पहले जो 5 बजे काम पर लगे थे दाख की बारी में काम कर रहे हैं, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। फिर जब उन्हें 1 दिनार मिला तो वे मजदूर गृहस्थ पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर ही मजदूरी दी जो हम सभी को धूप में भारी काम करने पर मिली। तब उस गृहस्थ ने उनसे कहा, हे मित्र, मैंने तुझसे कुछ अन्याय नहीं किया। क्या काम पर आने से पहले मैंने तुझसे 1 दिनार की मजदूरी नहीं ठहराई थी? तो जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दिया गया है उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने पैसे से जो चाहूं वह करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? तब प्रभु यीशु ने कहा कि इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम इस दृष्टांत से सीख सकते हैं। इससे पहले हम इस दृष्टांत को समझते हैं। इस दृष्टांत में एक गृहस्थ का वर्णन किया गया है जो सवेरे निकला ताकि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। फिर उस गृहस्थ ने मजदूरों को 1 दिनार की रोजी पर रखा। उस समय 1 दिनार अच्छी रकम हुआ करती थी। अब हम यह मानकर चलें कि उन मजदूरों ने अपना काम सुबह 6 बजे से शुरू किया। फिर लगभग 9 बजे गृहस्थ ने देखा कि कुछ और मजदूर बेरोजगार खड़े हैं। तब उसने उन मजदूरों को भी काम पर रख लिया, लेकिन उसने उनसे मजदूरी के बारे में कोई बात नहीं की। वे बस गृहस्थ के कहने मात्र से काम पर आ गए। तब इसके बाद दोपहर 3 बजे और शाम 5 बजे भी उसने मजदूरों को काम पर रख लिया, क्योंकि वे मजदूर काम करना चाहते थे लेकिन उन्हें किसी ने काम पर नहीं रखा। इसलिए गृहस्थ ने देखा कि ये मजदूर जो कार्य करना चाहते हैं उन्हें भी उसने काम पर रख लिया, लेकिन मजदूरी की कोई बात नहीं की। अब यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जिन मजदूरों को गृहस्थ ने सुबह सबसे पहले काम पर लगाया था उनसे गृहस्थ ने 1 दिनार की मजदूरी तय की थी, लेकिन उनके बाद काम पर लगाए गए सभी मजदूरों ने अपनी मजदूरी को गृहस्थ पर छोड़ दिया था। दिन की समाप्ति पर गृहस्थ ने अपने भंडारी को यह निर्देश दिया कि वे पिछलों से आरंभ करके पहलों तक मजदूरों का भुगतान करें। अब जब मजदूरों को मजदूरी दी जा रही थी तो जो मजदूर दिन समाप्त होने के 1 घंटा पहले काम पर लगाए गए थे उनको 1 दिनार मिला। यह देखकर कि 1 घंटा काम करने वालों को 1 दिनार मजदूरी मिली है, सुबह से काम करने वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि जिन लोगों ने 1 घंटा काम किया उन्हें 1 दिनार मिला है तो हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, हमें 1 दिनार से ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन जब उन्हें मजदूरी देने की बारी आई तो उन्हें भी 1 ही दिनार मजदूरी मिली। यह देखकर कि उन्हें भी बाकी लोगों की जितना मजदूरी मिली है, सुबह से काम करने वाले मजदूर गृहस्थ पर क्रोधित हुए
और कुड़कुड़ाने लगे। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें कम मजदूरी मिली है। लेकिन गृहस्थ ने उनसे कहा कि क्या तुमने मुझसे एक दिन की मजदूरी एक दिनार नहीं ठहराई थी? जो तेरा है वह ले और चला जा। प्रियो, यह दृष्टांत हमें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है। इस दृष्टांत में गृहस्थ परमेश्वर है, दाख की बारी यह संसार है, मजदूर विश्वासी लोग हैं, काम का दिन विश्वासियों का जीवन काल है तथा दिन की समाप्ति वह न्याय है जिसमें लोग अपने जीवन का हिसाब देने के लिए और प्रतिफल पाने के लिए सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और दिनार जो मजदूरी के रूप में दी जा रही थी वह अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें मत्ती के सुसमाचार और उसके 27 से 30 वचन में लिखी हुई बातों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस वचन में पतरस प्रभु यीशु से कहता है कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। अर्थात पतरस प्रभु यीशु से यह जानना चाह रहा था कि हम तेरी जो सेवा कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तब प्रभु यीशु पतरस से बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा करते हुए यह कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। साथ ही प्रभु यीशु उनसे यह भी कहते हैं कि जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि प्रभु के लिए उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे एक भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। अब इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए उन्हें एक दृष्टांत बताया जिसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो इस दृष्टांत में देखते हैं वह यह है कि जिन मजदूरों को सबसे पहले काम पर लगाया गया था उन्हें एक दिन की मजदूरी के रूप में 1 दिनार मजदूरी पर ठहराया गया था। अर्थात यहाँ पर इनकी मजदूरी पहले से ही निर्धारित थी कि इन्हें दिन के समाप्त होने पर 1 दिनार मिलेगा। लेकिन बाकी मजदूरों ने गृहस्थ से मजदूरी के विषय में कोई बातचीत नहीं की थी। उन्होंने अपनी मजदूरी को गृहस्थ पर छोड़ दिया था कि उसे जो ठीक लगेगा वह वो मजदूरी उन्हें दे देगा। यहाँ हमें यह समझना है प्रियो कि परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले विश्वासियों को प्रतिफल इस आधार पर नहीं दिया जाएगा कि उन्होंने कितना समय प्रभु की सेवा के लिए दिया है, बल्कि यह प्रतिफल परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करेगा कि वह किसे कितना देता है। एक बात तो तय है प्रियो कि पिछले हो या अगले सभी को समान प्रतिफल मिलेगा। प्रभु इस दृष्टांत में हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि उसके राज्य के लोगों में कोई भेदभाव नहीं होगा। परमेश्वर का अनंत जीवन सभी के लिए है और वह इसे समान रूप से हर एक विश्वासी को देगा जिन्होंने उसके राज्य के लिए काम किया है। इस संसार में हम यह भी देखते हैं प्रियो कि जो लोग सालों से मसीह में हैं वे उन विश्वासियों को देखकर कुड़कुड़ाते हैं या जलते हैं जो कुछ समय पहले ही मसीह में आए और उन्हें पवित्र आत्मा के वरदान मिल गए। लेकिन जो लोग सालों से मसीह में हैं वे लोग यही सोचते हैं कि हम तो अपने बचपन से प्रभु को मानते आ रहे हैं, फिर हमें अभी तक आत्मिक वरदान क्यों नहीं मिले। जिस तरह से दिन भर काम करने वाले मजदूर यह देखकर कुड़कुड़ाने लगे थे कि 1 घंटा पहले आए हुए मजदूरों को भी 1 दिनार की मजदूरी दी जा रही थी, जबकि दिन भर काम करने वालों ने खूब मेहनत की और धूप सहा। ठीक इसी तरह आज भी कई मसीही लोग नए विश्वासियों को आगे बढ़ता हुआ देखकर कुड़कुड़ाने लगते हैं और जलने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें यही सिखा रहे हैं कि प्रतिफल देना परमेश्वर के हाथ में है। वह जैसा चाहे वैसा उसके साथ कर सकता है। परमेश्वर जो चाहते हैं वह हमेशा सही और उचित होता है। कभी कभी हमें परमेश्वर के कुछ कार्य अनुचित से लगते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने कामों में धर्मी है। वह मुंह देखा न्याय नहीं करता और ना ही पक्षपात करता है। इस दृष्टांत में परमेश्वर ने सभी को एक समान रखा, फिर चाहे उन्होंने दिन भर काम किया हो या फिर सिर्फ 1 घंटा काम किया हो, सबको मजदूरी एक सी ही मिली। एक और बात प्रियो, तो इस दृष्टांत में हम यह देखते हैं
कि जब आखिरी के मजदूरों को 1 दिनार मिला, तो सुबह से काम कर रहे मजदूर यह सोचने लगे कि उन्हें अब ज्यादा मिलेगा। अर्थात यहाँ वह लालच करने लगे थे, जो हमें यह बताता है कि हमें परमेश्वर के राज्य का काम लालच से नहीं करना है। हम जो सेवा करते हैं उसमें निस्वार्थ भाव होना चाहिए। अंत में मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों को और हमें यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे मन में दूसरों की आत्मिक आशीषों के प्रति ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। हमें इस बात से कभी जलने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे विश्वासी जो कम समय में प्रभु की आत्मिक आशीषों में बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर उनके ऊपर इतना दयावंत क्यों है। प्रियो, हम परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह को कभी छीन नहीं सकते। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है, और उस दया में होकर वह जिसको जैसा चाहे वैसा अनुग्रह प्रदान कर सकता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि अपने प्रतिफल को परमेश्वर के अनुग्रह पर छोड़ दें और विश्वास रखें कि परमेश्वर कभी भी हमें कम प्रतिफल प्रदान नहीं करेगा। हमने जो भी सेवा प्रभु के लिए की है उसका एक निश्चित प्रतिफल प्रभु के पास है और वह हमें जरूर मिलेगा। प्रियो, प्रभु की अंतिम वाक्य जो प्रभु ने इस दृष्टांत में कहे कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे, यह वास्तविकता है जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि नए विश्वासी हर बात में जन्मजात मसीहों से कई ज्यादा आगे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बचपन से मसीह घराने में पले बढ़े तथा संडे स्कूल और यूथ मीटिंग तथा प्रति सप्ताह की आराधना में बराबर शामिल होते रहे और शिक्षा पाते रहे, लेकिन इन विश्वासियों को ढंग से प्रार्थना करना भी नहीं आता। मैंने तो ऐसे भी पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो चर्च में खड़े होकर बाइबल तक नहीं पढ़ सकते। वहीं अगर नए विश्वासियों को देखे तो चाहे प्रार्थना हो या वचन पढ़ना हो, वह हर चीज में आगे हैं और वह हमेशा प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि प्रभु ने कहा था कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और वह हो भी रहा है। अब विचार करने वाली बात यह है कि हम कहाँ हैं। आशा करती हूँ प्रियो, गुरु का यह दृष्टांत आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में